अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। बिटकॉइन और ओल्ड कॉइन्स की अपडेट के साथ मौजूद हैं। फ्रेश टेक्निकल एनालिसिस मैं आपको देने जा रहा हूं। फंडामेंटली टेक्निकली क्या हो रहा है मार्केट में वो आज देखेंगे। आपको फ्रेश अपडेट आज की देंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करेंगे, कोई आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। यहाँ पे मुद्दे पर ही बात करेंगे। ज़ाहिर है वीकेंड पे कल से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे पहले देखते हैं फंडामेंटली मार्केट में क्या चल रहा है। तो फंडामेंटली दोस्तों यहाँ पे एक दो छोटी सी बुरी खबरें भी हैं और कुछ अच्छी खबरें भी हैं। अब जो बुरी खबरें हैं वो भी बहुत बुरी साइड पर नहीं है। कल सुनने में आया था कि भाई ट्रंप ने ये ऐलान किया है कि कोई भी अगर ईरानी बोट जो है माइंस बिछाती हुई दिखेगी तो उन्होंने अपनी फ़ौज को हुक्म दे दिया है कि भाई मुझसे पूछे बगैर जो है बिना किसी झिझक के जो है उसको उड़ा दिया जाए। बट उसके बाद देखा हम लोगों ने कि ऐसा कोई वाक़या तो बहरहाल नहीं पेश आया। बट रात के टाइम जो है सुनने में आया है कि ईरान के अंदर जो है कुछ धमाकों की आवाज़ें सुनाई दी गई हैं। अब ये धमाके कहाँ से हुए हैं, किसका हमला था नहीं था, किसी को कुछ मालूम नहीं है। अमेरिका और इसराइल ने अभी एक बताया है कि भाई हमने कोई हमला नहीं किया है, हमारी साइड पे कुछ नहीं हुआ है। और ईरान की साइड पे भी जो है कुछ क्लियर नहीं बताया जा रहा। तो बहरहाल अभी यहाँ पे कोई बहुत बुरी खबर हम नहीं कहेंगे कि मौजूद है। और यहाँ पे इसके अलावा अगर इस खबर की बात करें जो अभी रिसेंटली आपके सामने दिख रही है, आपको ये भी चंद मिनट पहले ही मेरे ख्याल आई है। और ख़बर ये है कि भाई ईरान का डेलीगेशन जो पहले इस्लामाबाद नहीं आ रहा था, बट यहाँ पे यूएसए की डेलीगेशन के साथ आमने सामने बैठ के जो है बात करने वो नहीं आ रहा, बल्कि जस्ट यहाँ पे जो पाकिस्तानी हुकाम है उनके साथ जो है कुछ मामलात हैं जिनको डिस्कस करने आ रहा है। बट बहरहाल जो रीज़न है वो वही है, जाहिर सी बात है कि भाई अगर अगली पीस टॉक होनी है और निगोसिएशंस होने हैं तो वो किस बेस पे होने हैं, ईरान की क्या डिमांड्स हैं। तो बहरहाल दोस्तों ये आ रहे हैं। तो ओवरऑल बहरहाल फंडामेंटली जो है मामलात उसी एक रास्ते पे चल रहे हैं जहाँ पे हमें काफ़ी दिनों से दिख रहे हैं। तो बहरहाल दोस्तों ये कुछ फंडामेंटल्स थे। इसके बाद देख लेते हैं टेक्निकली क्या चल रहा है बिटकॉइन के अंदर, ओल्ड कॉइन्स के अंदर। तो बीटीसी का चार्ट में पहले ओपन कर लेता हूँ। अब बिटकॉइन के अंदर दोस्तों मैक्रोस के अंदर तो बहरहाल मेरा ख्याल रिपीट करने की मुझे ज़रूरत नहीं है, आपको ऑलरेडी जो है बता चुका हूँ बहुत बार। जिनको नहीं पता वो मेरी लास्ट 3-4 दिन की वीडियोस भी देखेंगे तो उनके अंदर भी मैंने एक दो वीडियोस के अंदर जो है मैक्रोस को बड़ी तफसील के साथ जो है डिस्कस किया है। तो यहाँ पर हम ओवरऑल जो है मिड टर्म और शॉर्ट टर्म के एनालिसिस ही यहाँ पे देखने वाले हैं। तो यहाँ पे ओवरऑल दोस्तों बिटकॉइन का चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है और यहाँ पे बिटकॉइन दिख रहा है हमें 78,200 पे। तो यहाँ बिटकॉइन अपनी जो रेजिस्टेंस है उसे चिपक के इस टाइम चल रहा है। और अगर आप देखो फुल टाइम फ्रेम के अंदर तो वहाँ पे आपको दिखेगा कि पूरी ट्राई कर रहा है कि बिटकॉइन इस लेवल को तोड़े। एक दफ़ा ऊपर क्लोजिंग ज़रूर हुई है बट दोबारा जो है बिटकॉइन रेंज के अंदर आया और अभी यहाँ पे दोबारा जो है सप्लाई को बार बार रिटेस्ट कर रहा है। अब यहाँ पर दोस्तों मैं चार्ट बड़ा करूँ तो आपको एक और चीज़ भी दिखेगी, बल्कि दोबारा मैं चलता हूँ आपको डेली टाइम फ्रेम के लेके, वहाँ पे आपको आइडिया होगा। तो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर दोस्तों यहाँ पर एक बेयर फ्लैग तो बहरहाल बन ही रहा है और काफ़ी लोगों के नज़दीक इनवैलिड हो चुका है, बट अभी तक मेरे हिसाब से इनवैलिड नहीं हुआ है और यहाँ पे अभी भी बेयर फ्लैग जो है मौजूद है। तो ओवरऑल यहाँ पर सिनेरियो जो है वो यहाँ पे वैसा ही है जैसा पहले था और कोई चेंजिंग मेरे हिसाब से नहीं है। 22 वही है जो पहले थे हमारे। अब यहाँ पर शॉर्ट टर्म में क्या हो सकता है हम वो देख लेते हैं। शॉर्ट टर्म के अंदर यहाँ पर दोस्तों बिटकॉइन जो है ना आपको दिख रहा होगा कि इस एक रेंज के दरमियान ट्रेड कर रहा है। अब यहाँ पे 76,000 का बिटकॉइन का शॉर्ट टर्म के अंदर एक करीब तरह सपोर्ट लेवल है, जिसके बारे में कल भी हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पर बिटकॉइन आता है तो यहाँ पर स्ट्रेंथ वगैरह देखकर जो है एक छोटी मोटी ट्रेड ली जा सकती है। और यहाँ पे मज़ीद कन्फ्लुएंस के लिए है कि यहाँ पर देखो तो 4 टाइम फ्रेम के अंदर इसी लेवल के ऊपर जो है ना एक ट्रेंड लाइन भी अलाइन हो रही है। यहाँ पर देखो तो काफ़ी देर से, बल्कि जब से ही बिटकॉइन 66,000 के लेवल से रिकवर होना शुरू हुआ है, इसी लेवल से देखो सपोर्ट ले रहा है। ये आपके सामने है सेकंड सपोर्ट, इसके बाद देख लो आप लोग ये थर्ड सपोर्ट। तो यहाँ पे बिटकॉइन अगर दोबारा इस लेवल पे आता है तो यहाँ पर एक ट्रेड बन सकती है। बट उस सूरत के अंदर जो है ना आप लोगों ने बस ये वेट करना है कि आपको इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर जो है ना इस तरीके से एक स्ट्रक्चर ब्रेक मिल जाए, यानी कि स्ट्रेंथ आपको मिले तो ही जो है आप यहाँ पे ट्रेड लेना। और यहाँ पे बिटकॉइन अगर आता है तो बात हो रही है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे फिलहाल जो है ना बिटकॉइन एक पेंडुलम की तरह हवा में झूल रहा है, 78,000 के रेजिस्टेंस के ऊपर मौजूद है। तो यहाँ से भी अगर मार्केट ऊपर जाती है तो यहाँ पर ना कोई रिस्क और रिवॉर्ड का रेशियो नहीं बन रहा। बहरहाल यहाँ पे दोस्तों अगर नई ट्रेड ओपन करनी है तो वो मेरे हिसाब से यही एक रीजन है। और यहाँ पे स्टॉप लॉस जब लगा सकते हो स्ट्रेंथ वगैरह देखने के बाद जो है वो इस लो से नीचे लगा सकते हो सिंपली, और टारगेट कर सकते हो अपनी प्रीवियस हाइस को। एक ये हो गया और एक आपका जो है ये वाला लेवल हो गया, असेंडिंग चैनल कह लो, राइजिंग वेज कर लो, इसका जो है आपका ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लेवल है। इसी के अलावा यहाँ पर जो है ना इसी लेवल के ऊपर हमारा एक CME गैप भी मौजूद है।
जो मैं बार बार काफ़ी दफ़ा आपको दिखा चुका हूँ, जो अनफिल्ड पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे आसान अल्फाज में मॉरल ऑफ द स्टोरी अगर पकड़े हम इन एनालिसिस की, तो भाई बिटकॉइन जो है ना हमें कुछ इस टाइप का मूव जो है वो लेता हुआ दिख सकता है। और यहाँ पे इस सूरत के अंदर अगर ऐसा होता है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो आपका सीएमई गैप भी जो है वो आने वाले दिनों में फिल्ड हो सकता है। इसके चांसेस मौजूद हैं अगर कोई बुरी खबर बहुत ज़्यादा नहीं आ जाती। उससे पहले बिटकॉइन नीचे आता है, तो ये आपके सामने एक सपोर्ट लेवल है जो मार्क मैंने कर दिया है। और इसके अलावा किसी भी मौके पर अगर बिटकॉइन ये 75,800 की सपोर्ट को लूज करे, तो फिर मामला जो है बहरहाल जो है वो नीचे की जानिब हो जाएगा। तो ये भी आप अंडरस्टैंड रखना कि ये जो है ना सपोर्ट जो है बिटकॉइन के लिए बड़ी क्रिटिकल है। अगर बिटकॉइन ने लूज की तो फिर बिटकॉइन जो है डायरेक्टली आएगा इस लेवल के ऊपर, जो आपका एक क्रिटिकल सपोर्ट जोन है नेक्स्ट इस पूरी रेंज का, यानी कि 71,500 से लेके 73,000 का रीजन। तो उम्मीद करता हूँ कि आप यहाँ पर चीज़ें अंडरस्टैंड कर रहे हो, क्या समझा रहा हूँ मैं आपको। इसी के साथ यहाँ पर एक मज़ीद कन्फ्लुएंस भी शामिल कर लेते हैं हम लोग, और वो है लिक्विडेशन हीट मैप का चार्ट। ये भी मैंने ओपन कर लिया है। अब यहाँ पर भी देखो, आप 24 आवर्स में देख लो तो भी आपको दिखेगा कि हमारे पास जो है ना इस टाइम दो जगह पे जो है बड़ी लिक्विडेशंस पड़ी हुई हैं। एक है हमारे पास ये वाला लेवल जो बनता है हमारा 77,000 का लेवल, यानी कि बिटकॉइन अगर इस तरीके से नीचे आता है तो ये लिक्विडेशन जो है जाएगी। और इसके साथ यहाँ पे ऊपर के लेवल पे देखो 79,300 के अराउंड, यानी कि जो लास्ट हाई बना हुआ है उसके ऊपर जो है मजीद हमारी जो है लिक्विडेशंस जो है पड़ी हुई है। तो मेरे हिसाब से दोनों साइड की लिक्विडेशंस जो है मार्केट लेकर जाएगी, और उसके बाद जो है कोई मेजर ड्रॉप जो है बहरहाल हमें देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे ये ओवरऑल सिनेरियो है इस टाइम। इसके अलावा यहाँ इथीरियम को देखते हैं पहले। यहाँ पे इथीरियम का 4 टाइम फ्रेम का चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है। 4 टाइम फ्रेम के अंदर बहरहाल इथीरियम जो है एक डाउन ट्रेंड के अंदर ही है, एक नेगेटिव ट्रेंड के अंदर ही है। ये आपके सामने है, एक हाई ये बना, फिर एक नया हाई बना, और ये लास्ट लो था। ये ब्रेक हुआ तो स्ट्रक्चर चेंज हुआ, और उसके बाद यहाँ पे एक लोअर हाई बना, और एज एक्सपेक्टेड जो हमारा सप्लाई जोन था, जो बताया भी था मैंने लास्ट वीडियो के अंदर आपको कि यहाँ से एक रिजेक्शन मिल सकती है बिटकॉइन के साथ, तो वहीं से बहरहाल रिजेक्शन मिली। और अब यहाँ पे इथीरियम अपनी लोकल सपोर्ट को रिटेस्ट कर चुका है, जो कि है आपकी 2300 की सपोर्ट। अब यहाँ बात करें अगर इस पूरे सिनेरियो के अंदर कि भाई इथीरियम जो है क्या कर सकता है, तो यहाँ बिटकॉइन पे डिपेंड करता है ओवरऑल। बहरहाल बिटकॉइन अगर आता है आपका, इथीरियम भी आपको इन लेवल्स पे दिख सकता है। ये एक सपोर्ट है यहाँ पर इथीरियम की, जो बनती तकरीबन यहाँ पे 2280 से लेके तकरीबन यहाँ पे 2300 की। और ऊपर की साइड में बात करें तो ऊपर जो हमारे पास लेवल्स हैं 2375 का एक रेजिस्टेंस है। इसके अलावा आपका जो बड़ा रेजिस्टेंस लेवल है वो है आपका 24 से लेके तकरीबन यहाँ पे 2475 तक। अब यहाँ चार्ट को मजीद हम नीचे लेके जाते हैं, देखते हैं यहाँ पे कि बिल्कुल स्मॉलर टाइम फ्रेम के अंदर, शॉर्ट टाइम फ्रेम के अंदर 15 मिनट के अंदर क्या चल रहा है। तो उसके लिए 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट मैंने ओपन कर लिया। 15 मिनट के अंदर भी बहरहाल फिलहाल के लिए तो लोअर लोज लोअर हाइज ही बन रहे हैं। ये लो बना, ये लो बना, ये लास्ट हाई है, और ये अभी तक नहीं ब्रेक हुआ है। बट यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर का पैटर्न जो है छोटा सा बन रहा है। तो यहाँ पे अगर हमें एक छोटा सा ब्रेकआउट मिलता है ना यहाँ से, तो ये लेवल अगर टूटता है ना आपका 2340 का लेवल इस तरीके से, तो उसके बाद जो है ना फिर इथीरियम जो है कुछ इस टाइप का मूव जो है आपको शॉर्ट टर्म में लेता हुआ दिख सकता है। और उसके बाद जो छोटा सा टारगेट बन सकता है इस पूरे पैटर्न का, वो 2375 का बन सकता है। बट याद रहे कि उस सूरत में है अगर यहाँ से जो है एक ब्रेकआउट मिलता है। तो ये हो गया इथीरियम का सिनेरियो। इसके अलावा हम सोलाना को भी देख लेते हैं। अब सोलाना के अंदर देखिए, सोलाना के अंदर भी लगभग जो है इथीरियम वाला एक पैटर्न बन रहा था, बट यहाँ पर हमें जो है एक ब्रेकआउट बहरहाल दिख रहा है। और ये क्लोजिंग का वेट हम कर लें अगर इसके अंदर, ये 1 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर देखो ना, तो ये लो बना, ये हाई बना, ये लो बना, ये हाई है। तो ये अगर टूटता है तो यहाँ अगर देखो 15 मिनट के अंदर, तो एक रीटेस्ट के अंदर जो है ना आप इसको देख सकते हो। बट स्टॉप लॉस जो है टाइट रखना। उसका रीज़न ये है कि बिटकॉइन के साथ ही ज़्यादा ओल्ड कॉइन से मूव करना है। अगर बिटकॉइन डंप कर गया, 76,000 पे अगर आ गया, तो फिर ज़्यादा ये पैटर्न भी फेल्ड हो जाएगा। तो बहरहाल अगर क्लोजिंग हो जाती है ना इन केस, तो उस सूरत में आप इस रिटर्स के ऊपर जो है एंट्री बना सकते हो इस लेवल के ऊपर, 85.7 के लेवल के ऊपर। और स्टॉप लॉस लगाओगे सिंपली इस लो से नीचे। टारगेट आप कर लोगे यहाँ पे तकरीबन 1.5 से लेके 2% की मूव, यानी कि 87 से लेके 87.67 के लेवल तक। ठीक है, तो ये छोटे छोटे मामला जो है यहाँ बन रहे हैं, जो बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। ये उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो डेली के हिसाब से ट्रेडिंग करना पसंद करते हैं। तो यहाँ से अगर रेफरेंस लेना चाहें तो वो ले सकते हैं। तो बहरहाल दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही था, जो था मैंने बता दिया आपको। वीकेंड स्टार्ट होने वाला है, तो यहाँ पे 1-2 दिन जो है मार्केट में वॉल्यूम कम भी रह सकता है, तो उसके लिए भी तैयार रखिएगा खुद को। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह, दुआ में रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।